ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? grignard reagent, जो यूनिट नंबर 10 अल्काइल हाइड्राइड्स का एटलीस्ट हमारा लेक्चर नंबर 4 या 3 कह सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 आ गया। ठीक है। grignard reagent क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहली बात, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमें कह सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट बनाए, या मतलब हमें कह सकते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड बना के दिखाएं। हमें कह सकते हैं कि वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के दिखाएं, एसिडल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के दिखाएं। इस तरह से हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से बन सकते हैं। खास तौर पे हमें फॉर्मल्डिहाइड और एसिडल्डिहाइड और इपॉक्साइड वाला जो इसका पार्ट है, लास्ट 3 4 जो है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनमें ये पूछा जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड को जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता क्या है? जब हम एसिडल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एज अ रिजल्ट बनता क्या है? तो खैर बहुत ज्यादा इजी है। बच्चों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत इजी है। इसको अगर आप ट्रिक से सीखोगे तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन है क्या। जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है ना, और फॉर्मूला होता है, इस तरह से हमारे जो है ना ग्रिग्नार्ड रीजन का एक फॉर्मूला है, और वो क्या है? RMGX। RMGX का क्या मतलब है? ये हमारे पास RMGX है, जो कि ग्रिग्नार्ड रीजन का एक तरह से सिंबल है। ठीक है, या फॉर्मूला आप कह लो। ये कैसे बना हुआ है? ये अल्काइल हैलाइड्स और मैग्नीशियम, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एज अ रिजल्ट हमारे पास ये RMGX बना। ठीक हो गया। अब अल्काइल हैलाइड इसमें कैसे आए? आर और एक्स अल्काइल हैलाइड, और एम क्या है? एम जी क्या है? मैग्नीशियम। किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म हुआ हुआ है? आर एक्स, ये क्या है हमारे पास? अल्काइल हैलाइड, और ये हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम। और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बना? आर एम जी एक्स, जो क्या है हमारे पास? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक हो गया। अब आर किस आर कोई भी होता है, मतलब यहाँ पर CH3 भी आ सकता है, यहाँ पर CH3 CH2, मतलब या तो आप यहाँ पर 1 कार्बन लगा लो, 1 कार्बन की चेन लगा लो, या आप यहाँ पर 2 कार्बन की चेन लगा लो, 3 कार्बन की चेन लगा लो, आप पे डिपेंड करता है। कोई भी यहाँ पर जो है ना हलाइड आ सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमारी बुक में है वो कौन सा है? यहाँ पर इथाइल यूज हुआ हुआ है, और जो आपका एक्स है यानी हेलोजीन है, उसकी जगह हमारे पास ब्रोमाइड इस्तेमाल हुआ हुआ है, जिसको हमने एग्जाम्पल में नीचे लिखा है। और मतलब इस जनरल रिएक्शन के अंदर हमने वैल्यूज पुट किए हैं, तो ये है CH3 CH2 Br से क्या बोलेंगे? 2 कार्बन है ना, तो इथाइल और ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक हो गया। और मैग्नीशियम साथ आ गया, इनको कंबाइन करेंगे, अब क्या बनेगा? CH3 CH2, क्योंकि आर था ना, और ये सारा आर वाला हिस्सा है और ये एक्स है, तो आर की जगह आर, एम जी की जगह एम जी, और एक्स की जगह बी आर। ठीक हो गया। और जो हेलोजिन है, क्लियर? इसी यहाँ पर क्या क्या बना है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, हाँ जी। अब थोड़ी सी बात की जाती है कि ये तो समझ आ गया कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजन बना किस तरह से। अब यहाँ पर ये बात आती है, ग्रिग्नार्ड रेजन को जो हम रिएक्शन करवाते हैं वो किस तरह करवाते हैं, किस कंडीशंस में करवाते हैं? ग्रिग्नार्ड रेजन का जो रिएक्शन होता है वो ड्राई ईथर की कंडीशंस में होता है। ये इसका कैटलिस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, अब ये क्योंकि ड्राई ईथर होता है, अब इस हमें क्या ऐसी मजबूरी बनी कि हमें ड्राई ईथर का इस्तेमाल करना पड़ा? ये ऐसा हुआ क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है RMGX, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो हर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है, हर रिएक्टेंट से रिएक्ट कर जाता है। इसलिए मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने मॉइस्चर को निकाल दिया। हमने इवन के जो कैटलिस्ट है हमारे पास ईथर, उसको भी हमने ड्राई रखा है, और हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे, यानी मैग्नीशियम को, जैसे सॉरी हम अल्कोहल को इस्तेमाल करेंगे, हम फॉर्मल्डिहाइड को इस्तेमाल करेंगे, उस सबको हमने ड्राई रखना है। अगर ड्राई नहीं रखोगे तो वो आपके इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। उसके अलावा ये दो आपने जब लिखना है उसमें भी आपने ग्रिग्नार्ड रीजन का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है कि ग्रिग्नार्ड रीजन को प्रेजेंट करने वाला कौन था? विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ये बना कैसे है, RMGX का स्ट्रक्चर किस तरह बना है, फिर आपने बताना है कि कैटलिस्ट कौन सा है और कैटलिस्ट को आपने ड्राई क्यों रखा है, ये बात बतानी है। एंड देन आप पॉइंट पे जाओगे रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी के पॉइंट पे ये बात हो रही है, जो आपके पास इसको रिएक्टिविटी, इतना रिएक्टिव क्यों है? यही कहा गया ना कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट है वो इतना रिएक्टिव है कि वो इवन के आपके रिएक्टेंट से भी कंबाइन कर जाएगा। तो अब सवाल बनता है कि भाई इतना रिएक्टिव है क्यों? इसकी वजह ये है कि CMG, मेजर बॉन्ड के CMG, आर एक
आर है ना, तो ये आर का सी, ठीक है, अल्काइल का सी, और एक्स में जो आपका वो है हलाइड है उसका ये तो आप हलाइड तो आपका जो है वो अल्काइल हलाइड पूरा है ना, इसमें से आर का सी और आपके मैग्नीशियम का Mg, ये एक्स्ट्रा हम समझो इधर ले गए, तो उसके रिजल्ट में क्या पोलैरिटी आ रही है, सी जो मैग्नीशियम है ना, जो CMg बॉन्ड बनता है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये देखो सी और Mg बॉन्ड नजर आ रहा है ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ, असल में ये है सी और Mg का बॉन्ड। इधर मैग्नीशियम इतना पॉजिटिवली चार्ज है, इतना पॉजिटिवली चार्ज है कि वो पकड़ के इस कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है, ठीक है, और इसके रिजल्ट में ये वाली सारी स्टेट जो होती है, स्टेट जो होती है सारी पॉजिटिव हो जाती है, और ये क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव है। इसके जब वो बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं एक बॉन्ड के अंदर, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, तो रिजल्ट में हम क्या कहते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड, ठीक है, तो पोलर बॉन्ड ही बताता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है इस बॉन्ड की वो बहुत ज्यादा हाई है, इसको तोड़ना है तो अच्छी खासी इंटरमोलिकुलर अच्छी खासी फोर्सेस लेके आओ, जिसको तोड़ेंगे, अच्छी खासी हीट लेके आओ, अच्छी खासी आपको चाहिए एनर्जी ताकि टूटे, तो अब इस वक्त तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इसके नेगेटिव होने की वजह से, इसके नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में रिएक्शन करवाना है तो टैप होना है, असल में वो कैसे होना आगे बताऊंगी। अब वो ये कह रहे हैं कि देखो ये जो नेगेटिव चार्ज हुआ है इस नेगेटिव न्यूक्लियस की वजह से, इस नेगेटिव न्यूक्लियस की वजह से अब इसका ऊपर आकर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता है कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब उनको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो होते ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो डायरेक्ट आकर जो है कार्बन के नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेंगे और वहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है। अच्छा, कुछ यहाँ तक आपको समझ आ गया, आगे रिएक्शन पे चले से? अच्छा, रिएक्शंस जो है मैकेनिज्म वो हम साथ साथ करेंगे वाटर के साथ। अच्छा, पहले तो आप अपना पकड़ के ना आराम से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखो, क्या है, CH3 CH2 MgBr, ठीक हो गया। साथ आप लिख लो वाटर, वाटर कैसे लिखेंगे, HOH, ठीक है, खोल के लिखा। उसके रिजल्ट में आप रिएक्शन किस साथ करवा रहे हो, ईथर के साथ, ये आपने बता दिया, ड्राई ईथर लिख लो, ईथर लिख लो, ठीक है। अब क्या होगा, रिएक्शन किस तरह से प्ले होगा, ये इतना पार्ट क्या है, नेगेटिव, और इतना पार्ट क्या है, पॉजिटिव, तो सिंपल, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव और यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव, तो अटैक किस तरह से होने वाला है, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, है ना, ऐसा ही है ना, तो इसके रिजल्ट में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH2 और एक H कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, CH3 और CH3, सही है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, दो कार्बन है, ये क्या है, इथेन है ना, अच्छा ये जी, और आपके पास जो बचा था Mg, इसके एक साइड पे ब्रोमीन लग गया और एक साइड पे इसका OH लग गया, इसको आप कह सकते हो मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड, क्या कह सकते हो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया के साथ, अभी किस तरह से कराएंगे, पहले सिंपल क्या लिखेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH2 MgBr, साथ आपने क्या लिखना है, अमोनिया, अमोनिया हमारे पास क्या है, अमोनिया क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, NH3, ठीक हो गया, NH3, NH3 को आप किस तरह लिखोगे, एक आपने H को अलग कर लिया और एक NH2 को अलग कर लिया, क्योंकि हमें पोल बनाने हैं ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज, ये सारा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा ही है ना, हाँ जी। अच्छा, अगर अब हम इसको देखें तो ये किस तरह से प्ले होगा, ये देखो, नेगेटिव को हम लोग करेंगे पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को हम लोग करेंगे नेगेटिव के साथ, तो फिर उस तरह से क्या बनेगा, CH3 और CH3 यानी इथेन, और साथ हम लोगों ने क्या लिया है, Mg
Br और NH2। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरह से इसका एडजस्ट हो जाएगा। समझ आई? जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं? साइनोजन क्लोराइड। साइनोजन क्लोराइड। जी। वैसे अगर ये क्लोराइड ना होता तो ये साइनाइड है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक हो गया? चलिए, अब इसका रिएक्शन सिंपल, यहाँ पर भी आपने ड्राई इथर मेंशन करना है इस तरह। अब यहाँ पे मैं जैसे रिएक्शन करवाने पहले क्या आएगा, CH3 CH2 MgBr बी। प्लस साथ हमारे पास क्या है, साइनोजन क्लोराइड। साइनोजन क्लोराइड। अच्छा, हमें पता है साइनाइड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, साइनाइड भी नेगेटिव होता है और क्लोराइड भी नेगेटिव होता है। ठीक है, वैसे तो दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें साइनाइड में जो है कार्बन है ना, तो उस क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे और इस कार्बन को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कह देंगे। ठीक हो गया? ये हमें पता है नेगेटिव है, ये हमें पता है पॉजिटिव है। सिंपल। अब क्या करवाना है हम लोगों ने, अटैक करवाना। अटैक किस तरह से होगा, नेगेटिवली चार्ज तो जो ये है CH3CH2 ये जाके क्लोरीन के साथ, और MgBr के साथ होगा, ये होगा साइनाइड के साथ, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। ठीक है, मेरे साइंस ही देखे थे, नजर आ गया अब आपको? ठीक है, अब इसको हाँ अगर जी। हम लोग बनाए तो किस तरह से बनेगा, CH3 CH2 और नेगेटिव है पॉजिटिव साइनाइड। ठीक है, समझ आई? और इसको अगर दूसरे को करें तो क्या बनेगा, MgBrCl। क्लियर? जी। ओके। नेक्स्ट हमारा किसके साथ है, अल्कोहल्स के साथ। अल्कोहल्स के साथ अब हम लोगों ने किस तरह से करवाना है, सिंपली हम किसी भी इजी से अल्कोहल को पकड़ लेते हैं जिसका रिएक्ट करवाएगा। जैसे हमने पहले क्या लिया है, CH3 CH2 MgBr, जो हमारे पाच क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे किसको, अल्कोहल को। मैं सिंपल अल्कोहल लेती हूँ, CH3 CH2OH विच इज द अल्कोहल, और इसको हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे। कैसे, पहले तो आप इनके आयंस बना लो। किस तरह बनेंगे, इसको मैंने हमने जो है हाइड्रोक्साइड को और कार्बन, हाँ जी, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इस पर क्या आएगा, हमारे पास मैग्नीशियम पर हमारे पास पॉजिटिव, और उसके ऊपर हमारे पास जो है, हाँ जी, इससे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब किस तरह से अटैक होगा, ये नेगेटिव जाकर अटैक करेगा हमारे पास इस कार्बन के साथ जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ जी। अच्छा, किस तरह से, हमें दोबारा आपको बता रही हूँ कि CH3 CH2 MgBr या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो इसको नेगेटिवली चार्ज किया, इथाइल को मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया ड्यू टू द मैग्नीशियम। उसके बाद एक जो हमारे पास एथेनॉल है, इसमें इस हाइड्रोजन को हमने पॉजिटिव चार्ज किया है, और बाकी तमाम जितना बचे इसको हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज किया है। क्लियर? अब नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन हुआ तो यहाँ पर हमारे पास बन गया CH3 और CH3 प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और साथ हमारे पास क्या है, CH2 CH3 OCH2CH3। ठीक हो गया, स्ट्रक्चर बन जाएगा। सही हो गया? अच्छा, अब आ रहे हैं असल में सही वाले जो स्ट्रक्चर्स है, जो समझने वाले हैं प्रॉपर। कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ये CH3CHO के साथ। ठीक हो गया? ऐसे किस तरह से करवाना है, देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल, आपने लिख देना पहले इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे पहले आपने ये लिखा, ठीक है। साथ आपने लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों साइड पे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। अच्छा, अब इधर से हमने क्या करना है, देखो, सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक हो गया, ये हमें पता है। अब होगा क्या, ये आपको कार्बन का जो न्यूक्लियस है दरमियान में, इस पे जाके नेगेटिव जो है ये अटैक करेगा, ये नेगेटिव जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझे? अब जब अटैक हुआ है ना, देखो,
जब ये अटैक हुआ ना, अब इस कार्बन को बॉन्ड बनाना पड़ गया इसके साथ, इथाइल के साथ। जब इस कार्बन को बॉन्ड बनाना पड़ा है इस इथाइल के साथ, तो एक बॉन्ड का यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसे सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनाने। ठीक है, तो आपने, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर गलत ना आए। आपने इस साइड वाले को नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ना है, इधर वाले को छेड़ना है, ठीक है। सब में अगले जो आपने बताऊंगी जिनमें जी थोड़ा मुश्किल स्ट्रक्चर है आपने इस साइड वाले को नहीं छेड़ना और इस वाले को छेड़ना। अब इधर क्योंकि उसने बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। दोनों इलेक्ट्रॉन किसको चले गए, ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि कार्बन को अब क्योंकि कार्बन को अब इस, ये जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, लेकिन अब कार्बन को उस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज इथाइल था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो वो कार्बन को दिया, उसको अपनी तरफ कर लिया, तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ही पकड़ के ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, ठीक है अब जी ये आपने कर लिया। अब इसको आपने लिखना है, लिखोगे कैसे, यहाँ पर इथर आ जाएगा। देखो, सबसे पहले CH3 CH2, उसके बाद डायरेक्ट अटैक किस पे है, कार्बन पे ना, कार्बन पे अटैक है ना, कार्बन पे। हाँ जी तो सीधा आ हाँ जाएगा जी कार्बन। ठीक है, और कार्बन पे अटैक है और साथ उसके बाद क्या है, कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड और सिंपल है, इसको नीचे बना लो, जो मैंने आपको कहा था नहीं छोड़ना। ठीक है, नहीं छेड़ना, मतलब वो वाला डबल बॉन्ड नीचे, और ये वाला जो सिंगल बॉन्ड रह गया है, इसको इधर O माइनस। ठीक है, अब ये समझ आई, ओ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो चले गए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इस वजह से नेगेटिवली चार्ज आ गया। ठीक हो गया। ठीक है अच्छा, जी अब ये नेगेटिव था ना, अब इस नेगेटिव के साथ क्या अट्रैक्ट कर रहा है, MgBr, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो इसको साथ आपने जोड़ के लिख देना है, MgBr। भैया। ठीक हो गया। अब इसकी हाँ जी करवानी है आपने एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या करवानी है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब H और OH दोनों से आपने इसको रिएक्ट करवाना है, या आप इसको H3O भी लिख सकती हो। ठीक है, अब इस एसिड हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐड होगा जी और एक हाइड्रोक्साइड ऐड होगा। ठीक है, कैसे, हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो देखो इधर करवा दो O के साथ। ठीक है, हो सकता है ना, जी कुछ इस तरह से CH3 CH2 C और डबल बॉन्ड O ऊपर बना दो, नीचे बना जी दो, एक ही बात है, और OH। ठीक है, और प्लस ये वाला, क्योंकि ये जो थे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा थे, वो इसने पकड़ के दे दी इस हाइड्रोजन को। ठीक है, इस हाइड्रोजन को देने की वजह से अब उसका मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है ना एक टाइम पे, ऑक्सीजन के सिर्फ 2 बॉन्ड होते हैं एक टाइम पे, एक उसने बना लिया इधर हाइड्रोजन के साथ और एक उसने बना लिया कार्बन के साथ। ठीक है, तो Mg को अभी भी किसी ना किसी बॉन्ड की जरूरत है, तो जी तो ये OH पड़ा हुआ है ना, अभी ये तो भी रहता है ना, इससे हाइड्रोलाइसिस में जो हमने हाइड्रोक्सिल ऐड करवाया था, उसको हम लोग जो है इधर लिख देंगे, MgBr और ये OH। समझ आई? जी अच्छा, ये अगर जरा एक दफा रिपीट करेंगे आप स्टेप? कौन सा एसिड हाइड्रोलाइसिस, हाँ जी, ये देखो, हाँ जी सबसे पहले हमने क्या करना है, एसिड हाइड्रोलाइसिस करवानी है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक हो गया, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2। ठीक है, ये वाला C डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ चले जाएगा, ये O नेगेटिव था। ठीक है, इस O नेगेटिव को हाँ तुमने जी हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने इलेक्ट्रॉन किससे नहीं है, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से। 2 बॉन्ड बना लिए, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से बॉन्ड हाँ तोड़ना जी पड़ा। जब यहाँ से बॉन्ड हाँ टूटा, जी तो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट भी 2 बॉन्ड्स की थी, तो मैग्नीशियम को एक बॉन्ड मजीद की जरूरत है, वो कहाँ से आएगा, इस हाइड्रोक्सिल से आएगा, और वो यहाँ पर अटैच होगा, जी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। क्लियर? हाँ जी अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर किया, बस उसको याद रखना। देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखो, CH3 CH2 Mg और ब्रोमाइड। ओ, तो BR इसका हमने नाम नहीं दिया, इसको नाम क्या कहेंगे, 1 2 3। ठीक है, मीन्स प्रोपेन, और एसिड है जी COOH, तो क्या बनेगा, प्रोपेनाइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है कि प्रोपेनाइक एसिड बनाए कार्बन डाइऑक्साइड से, या कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड रेजन रिएक्ट करे तो रिजल्ट क्या बनता है, तो प्रोपेनाइक एसिड बनता है। ठीक हो गया, आगे देखो,
यहाँ पर मेरे पास मैंने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखा है, इसके साथ मैं क्या लिखूंगी? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह लिखना है? सी डबल बॉन्ड ओ को सिक्योर करके साइड पे रख लो। चलिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो और डबल बॉन्ड ओ को इधर लिख लो, क्योंकि बॉन्ड टूटना है ना, ये हमने यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हमने बॉन्ड तोड़ना होता है ना? तो और डबल बॉन्ड तो सिर्फ एक यहाँ पर दो थे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक को साइड पे रख लो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो इसलिए मैंने उसको आपको बाहर निकलवा के रखा है और बाकी दो को बाकी जो सिंगल बॉन्ड है उनको साइड पे रखवाए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा अब देखो, अब इथाइल पे नेगेटिव चार्ज आ गया और मैग्नीशियम पे इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। क्या होगा? ये नेगेटिव जाकर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, सिंपल जैसे पहले किया था, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा। सही हो गया? या बात समझ आ रही ना? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब सिंपली क्या होने वाला है? ये CH3 CH2 और नेगेटिव, ठीक है, CH3 CH2 और ये जो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, डायरेक्ट वो लिख दिया। दो बॉन्ड्स हाइड्रोजन के सिक्योर है, उनको आप इसी तरह से साथ ही लिख लो, ऊपर नीचे करके H और H, ठीक है, सही है। और ये O नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल उसी तरह जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया तो वो किसके साथ अटैच होगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ वो अटैच हो जाएगा। अब इसकी करवानी है आपने एसिड हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से इसको ऐड करवाना है। इस नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड इधर, जैसे हमने पहले किया था, CH3 CH2, इसको भी चाहे CH2 लिख लो, CH2 और इसके यहाँ पर OH और प्लस MgBr और ये OH, क्लियर? से क्या कह सकते हैं? जी